और कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, लगभग 30 से 50 साल जिनकी उम्र है, उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है इस समय। हो सकता है इस अवधि में आपको विदेश जाने का भी मौका मिले, ऐसा भी संभव है। यहां पर शनि आपको अचानक से धन लाभ भी दे सकते हैं। कारण यह है कि शनि की दृष्टि यहां पर अष्टम भाव में रहेगी। अष्टम भाव आपका सडन प्रॉफिट का भाव होता है। अचानक से कहीं ना कहीं आपको धन लाभ मिल सकता है। 2025 में शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल। कुंभ राशि वालों पर होगा कुछ ऐसा असर। जाने शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होने जा रहा है मीन राशि में। 29 मार्च 2025 को शनि गोचर कर जाएंगे। लगभग रात के 11:05 पर यह गोचर होगा। मीन राशि में यहाँ पर रहेंगे। ये यहाँ पर रहेंगे 23 फरवरी 2028 तक। ये समय लगभग बनता है 1061 दिन का। तो शनि मीन राशि में ही रहेंगे 1061 दिनों तक। इसमें से कुछ दिन ऐसे होंगे 2027 में 3 जून को, जब शनि वक्री अवस्था में आते हुए दोबारा कुंभ राशि में आ जाएंगे। फिर 20 अक्टूबर को जाएंगे दोबारा मीन राशि में, और 20 अक्टूबर के बाद फिर 23 फरवरी 2028 तक वहीं रहेंगे। अब ये लगभग 140 दिन का पीरियड है। 140 दिन का ये पीरियड यदि निकाल देते हैं तो टोटल 921 दिन का समय बनता है जब शनि मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में रहने के दौरान ये कुंभ राशि के लिए कैसा फल करेंगे, चूंकि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और जब मीन राशि में जाएंगे तो 7.5 का आखिरी फेस होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये आखिरी फेस कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि शनि के प्रभाव को कैसे देखा जाता है। सामान्य तौर पर जो शनि के बारे में धारणा है, ये देखा जाता है कि 7.5 चल रही है या नहीं चल रही, ढैया चल रही है या नहीं चल रही। ये एक पैरामीटर है। शनि आपकी कुंडली में यदि 12वें भाव में होते हैं, चंद्रमा के ऊपर से होते हैं, दूसरे भाव में होते हैं, तो आपके ऊपर 7.5 चलती है। जैसा कि अभी कुंभ राशि के ऊपर चल रही है, मकर राशि के ऊपर चल रही है, और मीन राशि के ऊपर चल रही है। इसके अलावा शनि जब चौथे भाव में आ जाते हैं आपकी कुंडली में, जैसा कि अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, या अष्टम भाव में आ जाते हैं जैसा कि कर्क राशि के ऊपर चल रहे हैं, तो इसको शनि की ढैया बोला जाता है। ये एक पहला पैरामीटर होता है जिसको सामान्य तौर पर जो जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बोला जाता है। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि आपकी कुंडली में जब जो आपकी इंडिविजुअल कुंडली होती है, ये व्यक्तिगत कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, अष्टक वर्ग चार्ट होता है। एक अष्टक वर्ग चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये एग्जाम्पल चार्ट है। यदि आपकी कुंडली में शनि जिस राशि में गोचर करने जा रहे हैं, मान लीजिए 12 राशि में जाएंगे, तो 12 राशि में शनि की मार्किंग क्या है। यहां पर यदि शनि की मार्किंग 4 से ज्यादा है तो आपके लिए शनि का गोचर अच्छा रहता है, भले वो 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो। तीसरा पैरामीटर होता है कि शनि जिस समय गोचर कर रहे हैं, जैसे अभी गोचर होगा 29 मार्च 2025 को रात को 11:05 पे, ये आपके सामने कुंडली लगी हुई है। ये जो गोचर जब होगा उस समय शनि और चंद्रमा की पोजीशन क्या है। इस पोजीशन में जब शनि होते हैं, जैसे अब यहां पर कुंभ राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, यदि चंद्रमा से दूसरे, 5वें और 9वें भाव में हो तो रजत पाया होता है शनि का, यानी कि चांदी का पाया होता है। तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर जो है वो चांदी के पाए का गोचर है, यानी कि 7.5 का आखिरी फेस चांदी के पाए का है। लगभग 921 दिन का यह समय, जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे, आपके लिए यह पीरियड जो है वो रहेगा चांदी के पाए का पीरियड, यानी कि आखिरी फेस। और कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, और यहां पर शनि आखिरी फेस में वैसे भी कुछ ना कुछ आपको दे के जाते हैं। तो इस अवधि में शनि क्या करेंगे आपके लिए, इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो यह है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर जाते हैं। भाव आपकी कुंडली में जो दूसरा भाव है वो धन का भाव होता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर शनि अगले लगभग 3 साल में, या 2.5 साल मान लीजिए, यदि हम इसको 921 दिन का पीरियड भी माने, तो लगभग 2.5 साल अगले आपको ये डेफिनेटली फाइनेंशियली स्ट्रांग करके जाएंगे। पैसे के मामले में, धन के मामले में आपकी स्थिति बेटर होगी, आप इंप्रूवमेंट करेंगे। इस अवधि में जब शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, सप्तम भाव को शनि प्रभावित कर रहे हैं, या कुटुंब के साथ आपका जो तालमेल बेटर नहीं हो पा रहा,
वहां पर चीजें आपको बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो कुटुंब का भी भाव होता है, वो धन का भी भाव होता है, वो आपकी वाणी का भी भाव होता है, वो आपके लिए माउथ से संबंधित जितने भी डिजीज आती हैं उनका भी भाव होता है। अब यहां पर शनि के प्रभाव का मतलब यह है, क्योंकि शनि रजत पाए में है, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा फल करके जाएंगे। एक दूसरा, चूंकि शनि राशि के स्वामी है, राशि के स्वामी का मतलब है कि वो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है आपकी, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ है, चाहे वो आपकी मेंटल ग्रोथ है, चाहे वो आपकी ये फाइनेंशियल ग्रोथ है, वहां पर आप सब जगह पर आपको फायदा पहुंचाएंगे। और कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, लगभग 30 से 50 साल जिनकी उम्र है, उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है इस समय। 19 साल की शनि की महादशा होती है। कुंभ राशि के अधिकतर जातकों के ऊपर यह महादशा चल रही है। हालांकि कुछ जातकों के ऊपर बुध की भी चल रही होगी, जिनका जन्म थोड़ा सा एडवांस में हो जाता है। जैसे कुंभ राशि में जो राहु का नक्षत्र आता है शतभिषा, उसमें जिनका जन्म हुआ है, यदि उनकी उम्र इस समय 30 से 50 साल के बीच है, तो महादशा शनि की चल रही है। तो महादशा लगन की चल रही है, यानी कि राशि के स्वामी की चल रही है, और राशि का स्वामी रजत पाई में चला गया, यानी कि दूसरे भाव में, धन भाव में चला गया, तो वो डेफिनेटली आपको महादशा नाथ के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो महादशा नाथ के अच्छे रिजल्ट मिलने का मतलब यह है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। हो सकता है इस अवधि में आपको विदेश जाने का भी मौका मिले, ऐसा भी संभव है। यहां पर शनि आपको अचानक से धन लाभ भी दे सकते हैं। कारण यह है कि शनि की दृष्टि यहां पर अष्टम भाव में रहेगी। अष्टम भाव आपका सडन प्रॉफिट का भाव होता है। अचानक से कहीं ना कहीं आपको धन लाभ मिल सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, तो वहां पर कर्ज से मुक्ति होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि जो है, यदि महादशा में है आपके लिए, तो शनि जिन चीजों के कारक है वहां पर अच्छा फल डेफिनेटली करेंगे। रोग के कारक है, बीमारी से हो सकता है कि थोड़ी सी राहत मिले। ऋण के कारक हैं, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो इस अवधि के लिए आपको खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि वैसे भी बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं करते, क्योंकि वो राशि के स्वामी हैं, लेकिन यहां पर चूंकि रजत पाई में आ गए हैं, तो आपके लिए उसके रिजल्ट बेटर रहने वाले हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। 29 मार्च के बाद आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो शनि चेंज करेंगे। चूंकि शनि समय के कारक होते हैं, लिहाजा वो समय आने पर ही चीजें करते हैं। तो वो समय आएगा 29 मार्च 2025 के बाद, डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं जनरेशन हो सकती है, प्रॉपर्टी की, एसेट खरीदने की प्लानिंग हो सकती है, लाइफ में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, और इसके अलावा कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ग्रोथ मिल सकती है। तरक्की यदि आपकी पेंडिंग है, तो वो तरक्की भी आपको डेफिनेटली इस अवस्था में जरूर मिलेगी। कुछ ना कुछ शनि ऐसा आपको लाइफ में दे जाएंगे, वो आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगा। तो यहां पर कुंभ राशि के जो जातक जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, यानी कि शनि राहु केतु एक्सिस में है, शनि सूर्य के साथ है, अस्त है, शनि मंगल के प्रभाव में है, शनि दो या दो से ज्यादा ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित है, या शनि अष्टम या 12वें भाव में पड़े हुए हैं। छठे भाव का शनि अच्छा होता है, अष्टम और 12वें भाव का शनि अच्छा नहीं होता। और यदि शनि की यह स्थिति है आपकी कुंडली में, तो आपको शनि की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंडर कोई स्टाफ है, वो सारा स्टाफ जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, मासिस को रिप्रेजेंट शनि करते हैं। कोई लेबर का काम कर रहा है आपके अंडर, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर आपके अंडर काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो आपके लिए मासिस के कारक हैं, वो शनि है। उनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली पेश आइए और उनको पॉजिटिव सरप्राइज समय समय पर देते रहिए। ये आपके लिए शनि की सबसे अच्छी रेमेडी है। दूसरा, ओम शनि शनिश्चराय नमः का बीज मंत्र है शनि का, इसकी एक माला आप डेली कर सकते हैं। ये शाम को करिए। शनि के सारे रेमेडीज जो है वो शाम के समय की जाती हैं। शनि का दान कर सकते हैं आप। शनि का दान शाम के समय किया जाए, आपका नाम लेकर, उस दिन का नक्षत्र बोलकर, गोत्र बोलकर, आपका ये सारा कुछ करने के बाद, संकल्प लेने के बाद उसका दान किया जाए। और दान ऐसी जगह पर करिए जहां पर काम आ जाए। काली उड़द की दाल दान की जा सकती है, जहां पर रूटीन में लंगर बनता है। वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, अंध आश्रम में दे सकते हैं, कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं। तो जहां पर दाल आपकी काम आ जाए, दान आपका काम आ जाए, आपके नाम के संकल्प के साथ, वो दान करिए, शाम के समय करिए। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं स्टोन पहनना, तो आप स्टोन पहनिए, लेकिन शनि का स्टोन तभी पहनिए जब शनि की स्थिति आपकी कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में है। यदि कुंडली में शनि 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं, या आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जो मार्ग स्थान होता है वहां पर है, या तीसरे भाव में है, तो शनि का स्टोन मत पहनिए। इससे आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए लगभग 2.5 साल के लिए जो शनि का प्रभाव है आने वाले, वो है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।